हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहता हूं। दोस्तों, इसी सीरीज में जो आज हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे कि क्या बायोमेडिकल वेस्ट होता है, कहाँ से जनरेट होता है और इसको कैसे हम इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट की डेफिनेशन की। तो एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और इवन एनिमल्स और इन रिसर्च एक्टिविटीज। दोस्तों, जब भी हम कहीं हॉस्पिटल में किसी भी मरीज के डायग्नोसिस करते टाइम, ट्रीटमेंट करते टाइम या इम्यूनाइजेशन करते टाइम या किसी रिसर्च एक्टिविटी में जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। दोस्तों, कहाँ कहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है? वैसे तो आप जानते हो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक हैं, उन सब में जो भी हम पेशेंट का चाहे डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करते टाइम जब भी जो वेस्ट जनरेट होता है उसको अपन बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, पीएससी, सीएससी, मेडिकल एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर्स, बहुत सारी लैब हैं या वैक्सीनेशन सेंटर, जहाँ भी हम ये काम करते हैं तब जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। दोस्तों, जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसका प्रॉपर निस्तारण करना क्यों जरूरी है, इसलिए इसके बारे में हम अभी देखेंगे। वेस्ट प्रोड्यूस इन कोर्स ऑफ हेल्थ केयर एक्टिविटी कैरी हाई पोटेंशियल्स ऑफ इन्फेक्शन। दोस्तों, जब भी हम ये हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तो जो कचरा निकलता है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। उससे हमारे अदर हेल्थ केयर्स या कम्युनिटी मेंबर्स भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, इसलिए उसका प्रॉपर निस्तारण करना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज एसेंशियल टू हैव सेफ रिलायबल मेथड फॉर इट्स हैंडलिंग। Inadequate and inappropriate handling of healthcare waste will have serious impact on the environment। दोस्तों, अगर हम इसका प्रॉपर निस्तारण ना करें, ऐसे ही कहीं रूटीन कचरे की तरह अगर इसको हम डाल दें तो दोस्तों हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे कम्युनिटी है, उस पर इसका बहुत सीरियस इम्पैक्ट होता है। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हमारी कम्युनिटी में उससे फैल सकता है। दूसरा, जो बायोमेडिकल वेस्ट जब हम उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करने का दूसरा रीजन ये भी है, इट इज रिड्यूस हैजार्डस नेचर ऑफ वेस्ट एंड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट। जब भी हम कहीं हॉस्पिटल सेटअप में काम करते हैं या क्लिनिक में काम करते हैं तो हम पहले से ही कचरे को छांट के अलग से कि भाई ये इन्फेक्शियस है, ये हैजार्डस है, ये नॉन हैजार्डस है या ये रूटीन कचरा है, हम उसको अलग अलग पहले से ही छांट देते हैं तो जो उसका वॉल्यूम है वो भी कम हो जाता है। जो इन्फेक्शियस है उसी को अपने को प्रॉपर मैनेज करना है, बाकी जो कचरा है उसको अपन रूटीन कचरे की तरह फेंक सकते हैं। अदरवाइज जो कचरा एक साथ ही हम डालते जाएं, रूटीन कचरे को, हॉस्पिटल के को और इन्फेक्शियस को, तो उससे उसको छांटना और करना बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। दूसरा दोस्तों, इसका निस्तारण इसलिए भी जरूरी है टू प्रिवेंट मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ वेस्ट, टू इंश्योर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स and to reuse item that can be repeated utility। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको ऑटोक्लेव के बाद हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, तो अगर हम प्रॉपर तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट रखेंगे तो हम उनको रीयूज भी कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या क्या स्टेप हैं बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट में। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कलेक्शन, जो हमारे सबसे काम का है, जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम रूट वर्कर्स हैं। कोई भी अपने नर्सिंग ऑफिसर या कोई भी लैब में काम करने वाले लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर्स, ये रूट वर्कर्स हैं। इनको सबसे पहले प्रॉपर डब्बे में जहां उसका निस्तारण होना चाहिए वहीं डालना है, जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन, ये दो चीज़ों का हमारा मेन फोकस है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए हर हॉस्पिटल में व्यवस्था होती है, जो एक गाड़ी आती है उसको लेके जाते हैं। दूसरा, फिर उसका बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं जो एक गाड़ी ट्रांसपोर्ट करके वहाँ लेके जाती है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। किसी कचरे को जलाया जाएगा या इंसिनरेशन किया जाएगा या ऑटोक्लेव किया जाएगा, जो भी प्रोसेस होती है वो लोग करते हैं।
उसके बाद जो रिसाइकलेबल है उसको रिसाइकल करते हैं, और जो वहीं ख़त्म जलाने लायक है तो उसको वो जला के उसको प्रॉपर डिस्पोज कर देते हैं। तो ये प्रोसेस है दोस्तों, कलेक्शन, सेग्रीगेशन, देन उसका हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट और उसका ट्रीटमेंट जो प्लांट लगे होते हैं उनमें होता है। तो इसके ये सारे स्टेप हैं। तो इन सब के बाद दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमको लर्न करनी है इस वीडियो के माध्यम से, जो हमारा इसका मेन पर्पज है कि हमारे हॉस्पिटल में या हमारी लैब में हर जगह जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए 4 अलग अलग तरह के डब्बे होते हैं, उनमें कौन से डब्बे में कौन सा कचरा डालना है इसके लिए हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों जब भी हम कहीं किताब में देखते हैं या कहीं नेट पर देखते हैं तो किसी येलो में क्या डालना है उसमें 2-3 पॉइंट्स के नाम लिखे रहते हैं, किसी में 4 लिखे रहते हैं। मैंने कोशिश किया है कि जितने भी मैक्सिमम हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं सिरिंज वगैरह जो भी, उसको कहाँ डालना है मैं स्पेसिफाई करके एक एक के बारे में बता सकूं, जिससे आप लोगों को याद रहे। तो मैंने कोशिश किया है कि जो भी डब्बे में क्या डालना है उसका बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करें येलो बिन्स। तो दोस्तों जब भी आपको ये पीला डब्बा उसमें क्या डालना है, तो एक लाइन पहले सबसे पहले अपने दिमाग में इसको अगर आप सेट कर लें तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी चीज़ों को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे पहले इन्फेक्शियस नेचर का वेस्ट होगा, मतलब वो इन्फेक्शियस होगा और नॉन प्लास्टिक होगा। प्लास्टिक का होगा तो हम इसमें नहीं डालेंगे, केवल नॉन प्लास्टिक होना चाहिए। तो आधा, अब मैं जितने भी आपको नाम बताऊंगा तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये इसमें यही डलेगा। दूसरा, अगर इन्फेक्शियस है लेकिन प्लास्टिक है तो उसके लिए दूसरा डब्बा है, उसके लिए हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये की पॉइंट है जो आपको याद रखना है, येलो बिन्स मीन्स इन्फेक्शियस वेस्ट नॉन प्लास्टिक। दूसरा, हम और इसको एक वर्ड में जो बहुत कॉमनली बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन होता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है इसलिए मैं इसको पहले नहीं बोला। एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब किसी का अगर हमने एम्पुटेशन किया, अंगूठा काटा या किसी का नेल निकाला या किसी का दांत निकाला या कोई भी बॉडी पार्ट, जैसे मान लो किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ तो उसकी किडनी एक निकाल के हमको मान लो फेंकना है, या कोई पार्ट थोड़ा सा है हमने उसको करा, तो कहाँ जाएगा वो? येलो बिन्स में जाएगा। तो इसमें सबसे पहला पोस्ट ऑपरेटिव बॉडी पार्ट या ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। पोस्ट ऑपरेटिव बहुत सारे, अब इसमें अलग अलग डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। जब भी ऑपरेशन होगा, किसी का कुछ भी काट पीट होगी तो वो किस में फेंकेंगे अपन? येलो बिन्स में। दूसरा, जैसे मैंने बताया ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है तो प्लेसेंटा, ये बहुत कॉमनली डिलीवरी हम कराते हैं हॉस्पिटलों में, तो डिलीवरी के बाद जो प्लेसेंटा निकलता है उसको अपने को कहाँ फेंकना है? येलो बिन्स में फेंकना है। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शियस है और नॉन प्लास्टिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसा कि मैंने बताया, जब भी कोई हड्डी टूट जाए किसी की तो अपन पीओपी लगाते हैं उसके जो चढ़ाते हैं। उसके बाद अगर उसको काट के हमें फेंकना है, हॉस्पिटल में ही बंदा आता है कटवाने के लिए, तो कौन से डब्बे में फेंकेंगे? येलो में फेंकेंगे। दूसरा, पैथोलॉजिकल वेस्ट। जब भी हम पैथोलॉजी लैब में काम करते हैं तो जितने भी पैथोलॉजिकल लैब में जो वेस्ट निकलेगा उसको हम येलो बिन में ही डालेंगे। दूसरा, जो बहुत कॉमनली अपने हॉस्पिटल में यूज करते हैं, किसी को सुई लगानी है तो अपन कॉटन यूज करते हैं थोड़ा सा, उसको भी कहाँ फेंकना है? येलो में फेंकना है। बैंडेज यूज करते हैं तो बैंडेज को कहाँ, किसी की पट्टी खोली बैंडेज निकला उसको कहाँ फेंकना है? येलो में फेंकना है। स्वैब जो यूज करते हैं मैंने बताया जो भी, उसको भी येलो में फेंकना है। ड्रेसिंग मटेरियल, कोई भी ड्रेसिंग मटेरियल है उसको भी येलो में फेंकना है। अगर कोई गद्दा खराब हो जाए, कोई बेड खराब हो जाए, अगर बड़ा है तो उसको भी दोस्तों हम येलो में ही फेंकेंगे। बॉडी फ्लूइड कंटामिनेटेड पेपर और क्लॉथ्स, कोई बंदा है जिसने हॉस्पिटल में अपने वार्ड में अगर वो उल्टी कर देता है और हम कपड़े से उसको साफ करते हैं या पेपर से हम साफ करते हैं, तो उस पेपर या क्लॉथ को भी हम येलो बिन्स में ही फेंकेंगे, ब्लैक में नहीं फेंकेंगे उसको। यूज्ड फेस मास्क, गाउन, कैप, अगर हमने कोई हॉस्पिटल के जब ऑपरेशन के दौरान या नॉर्मली कुछ लोग मास्क यूज करते हैं या गाउन यूज करते हैं या कैप यूज करते हैं, तो उनको भी हम ब्लैक वाले उसमें नहीं फेंकेंगे, उनको हम येलो बिन्स में डालेंगे। दूसरा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये नया है, मतलब इन्फेक्शियस वेस्ट नॉन प्लास्टिक से अलग बात है ये। साइटोटॉक्सिक या एक्सपायर्ड
एक्सपायर्ड या डिस्कार्डेड जो मेडिसिन हैं, हॉस्पिटल में कोई दवाई एक्सपायर हो गई या हम उसको फेंकना चाहते हैं, जो कि साइटोटॉक्सिक ड्रग है, उसको दोस्तों हम येलो बिन में ही डालते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी लैब में जो भी वेस्ट निकलता है उसको भी दोस्तों हम येलो बिन में ही डालते हैं। तो मैं बहुत ही धीरे धीरे आराम से बहुत ही डिस्कस करके इसको मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम हॉस्पिटल सेटअप में काम करते हैं तो यही हमारे सबसे काम की चीज़ है। और ज़्यादातर बुक्स में 1-2 पॉइंट लिखे रहते हैं, 3 पॉइंट लिखे रहते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। और हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्लिनिक वाइज। अगर कोई मान लो डेंटल क्लिनिक है किसी का, और उसका अगर वो दांत निकालता है तो उसको दांत को कहाँ फेंकेगा, वो येलो बिन्स में। कोई महिला या एएनएम बहन जी है जो अगर वैक्सीनेशन कर रही है, उसके बाद वो कॉटन स्वैब यूज करती है उसके बच्चे के लिए, तो उसको भी अपने को येलो बिन में ही फेंकना है। दोस्तों जब हम येलो बिन्स में जो कलेक्शन करते जाते हैं, उसके बाद जो कलेक्शन करने के बाद जो टीम उसको लेके जाती है ट्रांसपोर्ट के बाद, तो दोस्तों उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं या उसका डिस्पोजेबल कैसे करते हैं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो केवल कलेक्शन करना है, बाकी ये टीम का काम है। वो इंसिनरेशन करते हैं या प्लाज्मा पायरोलाइसिस करते हैं या डीप बरियल करते हैं। लेकिन ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि येलो बिन्स में जो भी कचरा इकट्ठा होता है उसका इंसिनरेशन होता है, प्लाज्मा पायरोलाइसिस होता है या डीप बरियल उसका वो लोग करते हैं। दूसरा दोस्तों, जैसा मैंने अभी बताया था कि रेड येलो बिन में क्या क्या डालते हैं, अब अपन बात करेंगे रेड बिन में क्या क्या डालते हैं। तो सेम चीज, इन्फेक्शियस वेस्ट है इसमें भी, बट प्लास्टिक है। तो अभी अगर नॉन प्लास्टिक है कुछ भी तो येलो बिन, इन्फेक्शियस है लेकिन अगर प्लास्टिक है तो दोस्तों रेड बिन में अपन डालते हैं। अब आप जितने भी प्लास्टिक के आर्टिकल्स अपने हॉस्पिटल में यूज होते हैं, तो उनको सब में अगर हम निस्तारण करेंगे तो कहाँ करेंगे, रेड बिन्स में। अब हम एक एक करके उनको देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले सिरिंज विदाउट निडल, ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लिखा है। अगर उसको निडल, कुछ सिरिंज ऐसी आती है जिसमें निडल फिक्स होती है, उसको इसमें नहीं डालेंगे। तो विदाउट निडल अगर हमको डालना है, सिरिंज को, निडल को हटा के सिरिंज को हम इसमें डाल सकते हैं। आईवी सेट जितने भी हैं, आईवी बोटल्स हैं, प्लास्टिक की बोटल्स होती हैं, जैसे सलाइन बोतल है, आरएल की बोतल है, उनको हम कहाँ डालेंगे दोस्तों, रेड बिन्स में डालेंगे। लेकिन कई बार आप देखते हो कि सलाइन की बोतल या आरएल की बोतल ये कांच की भी आती है, तो क्या उसको हम इसमें डालेंगे दोस्तों? इसमें हम उनको नहीं डालेंगे, क्योंकि हम केवल इसमें प्लास्टिक आर्टिकल ही डालेंगे। उनको कहाँ डालेंगे, उनको हम अभी आगे जब ये लेक्चर फर्दर हम प्रोग्रेस करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे। तो कोई भी इन्फेक्शियस नेचर का वेस्ट है जो प्लास्टिक से बना हुआ है, उसको हम रेड बिन में डालेंगे। तो यूरिन बैग, अगर किसी को कैथेटर लगा है, यूरिन बैग लगा है, वो हॉस्पिटल में निकलवाने आता है, तो निकलवाने के बाद हम उसको रेड बैग में ही डालेंगे। अगर हमने ग्लव्स यूज करें किसी की ड्रेसिंग के टाइम में, उनको भी इसमें ही डाल लेंगे। डायलिसिस किट, वैक्यूटेनर हो, ऑल सर्जिकल प्लास्टिक आइटम्स, कितने भी जो सर्जरी के दौरान अपन यूज करते हैं लेकिन वो प्लास्टिक आइटम्स हैं, तो उनको भी हम इसी में डालेंगे। अगर एप्रन है, प्लास्टिक की है, तो किस में डालेंगे, रेड बिन में। अगर प्लास्टिक की नहीं है, कैप और जो अपना मास्क है उस टाइप का है, तो हम कहाँ डालेंगे, येलो बिन में डालेंगे दोस्तों। तो अब शायद आपको गलती नहीं होगी। ऑल अदर ट्यूबिंग, अगर किसी को एनजी ट्यूब डाली है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली है, किसी का ईटी ट्यूब निकाली है, कुछ भी कोई भी अदर ट्यूबिंग है जो हमारे प्लास्टिक से बनी है, इन्फेक्शियस नेचर की है, उसको हम रेड बिन में डालेंगे। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, लगभग मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। रेड बिन का दोस्तों ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, डिस्पोजेबल ऑप्शन इसके क्या क्या हैं। इसका दोस्तों ऑटोक्लेव कर सकते हैं, माइक्रोवेव में उनको रख सकते हैं, हाइड्रो, देन सेंड टू रिसाइकलिंग, नॉट टू बी सेंड टू लैंडफिल। इनको गड्ढे में दोस्तों नहीं दबाया जाता है, इनका ऑटोक्लेविंग करते हैं, माइक्रोवेव में रखते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है, उस पर अपने को ज़्यादा फोकस नहीं करना है दोस्तों। नेक्स्ट है ब्लू बिन्स, जो नीला डब्बा है उसमें हम क्या डालेंगे। तो नीला मतलब नुकीला, एक वर्ड से हम याद रख सकते हैं, नीला मीन्स नुकीला। नीला मीन्स नुकीला का क्या मतलब है, जितने भी इन्फेक्शियस शार्प नेचर के वेस्ट हैं, लेकिन कैसे हैं, नॉन मेटल हैं। मेटल वाले को फिर से दूसरे डब्बे में डालेंगे, वो हम आगे बात करेंगे, बट इसको तुम्हें रखना है शार्प वेस्ट बट नॉन मेटल। तो शार्प वेस्ट है, नॉन मेटल, तो क्या बचा दोस्तों,
ज़्यादातर जितने भी अपने को ग्लास आइटम्स हैं वो मेटल नहीं है और शार्प भी होते हैं, तो उनको हम कहाँ डालेंगे, ब्लू बिन्स में डालेंगे। तो ग्लास वेयर, ब्रोकन या डिस्कार्टेड कंटामिनेटेड ग्लास आइटम्स जो भी हैं, जैसे ब्रोकन कोई कांच की बोतल है, एम्प्यूल है जो हम इंजेक्शन लगाने के बाद जो वाइल बचती है, एम्प्यूल बचती है, या लैब की कोई स्लाइड है कि हमने मलेरिया टेस्ट करते हैं जिससे हम, या और भी जो भी हम टेस्ट करते हैं, इंजेक्शन की जो वाइल्स हैं, अगर मैंने जैसे बताया अगर कोई आरएल की बोतल है या एनएस की बोतल है जो कि ग्लास से बनी है, प्लास्टिक की नहीं बनी है, तो उसको दोस्तों हम कहाँ डालेंगे, ब्लू बिन्स में डालेंगे, नीले डब्बे में डालेंगे। तो इन्फेक्शियस शार्प वेस्ट बट नॉन मेटल, अगर मेटल का है तो फिर आगे हम बात करेंगे कौन से डब्बे में डालेंगे। तो ये दोस्तों अपने को याद रखना है। तो बहुत इजी है, इन्फेक्शियस है लेकिन नॉन प्लास्टिक है तो हम उसको कहाँ डालेंगे, येलो। इन्फेक्शियस है लेकिन प्लास्टिक है तो कहाँ डालेंगे, रेड। और दोस्तों अगर इन्फेक्शियस है लेकिन शार्प है बट मेटल का नहीं है, मतलब ग्लास आइटम्स है, तो हम उसको डालेंगे ब्लू। और आगे अगर बात करते हैं दोस्तों, मेटल है, मेटेलिक नेल, मेटेलिक इम्प्लांट, सीजर्स, इनको भी दोस्तों हम इसमें नहीं डालेंगे और इनको हम डालेंगे येलो बिन्स में। आगे मैं बात करूंगा इसका। ट्रीटमेंट या डिस्पोजेबल ऑप्शन क्या है दोस्तों इसका भी ऑटोक्लेव करते हैं, देन इसको भी रिसाइकल के लिए दोस्तों हम भेज देते हैं। तो ये उस आगे की प्रोसेस है, इस पे अपने को ज़्यादा फोकस नहीं करना है दोस्तों। नेक्स्ट बिन है जो है ब्लैक बिन। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, नॉन इन्फेक्टेड जो जनरल वेस्ट है, जो रूटीन कचरा है, जो हॉस्पिटल में मान लो कोई पेशेंट बैठा है, बिस्किट खाया उसने, एक बिस्किट भी बच गया या उसका रैपर है, उसको कहाँ फेंके वो, तो उसको ब्लैक बिन में, जैसे अपन घर में रूटीन में जो कचरा अपनी किचन में निकलता है उसको फेंकने के लिए ब्लैक डब्बा रखते हैं, वैसे ही अपने हॉस्पिटल में भी ब्लैक डब्बा होता है। तो जो नॉन इन्फेक्टेड जनरल वेस्ट है उसको फेंकने के लिए हम ब्लैक बिन यूज करते हैं। डेली यूज वेस्ट जो है, किसी ने हॉस्पिटल में झाड़ू लगाई और बहुत सारा उसमें जो भी रैपर वगैरह मिले या गुटके के रैपर मिले, उनको हम ब्लैक बिन में ही डालेंगे। फूड वेस्ट, किसी ने खाना खाया हॉस्पिटल में, अटेंडेंट है पेशेंट के साथ है और उसने खाना खा के थोड़ा बहुत खाना बच रहा है, उसे जो पैकिंग का पार्ट है जिसमें खाना पैक होके आता है वो सब ब्लैक बिन में डालेंगे। पेपर एंड जनरल वेस्ट, मैंने जैसा कि अभी बताया कि अगर किसी ने कोई पेपर से थूक पहुँच दिया है या उसकी उल्टी पहुँच दी है पेशेंट की, तो उसको अपन येलो बिन में डालेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल हॉस्पिटल में अपने पेपर पड़ा हुआ है उसको हम कहाँ डालेंगे, जनरल वेस्ट जो अपना ब्लैक बिन है, काला डब्बा है, उसके अंदर ही डालेंगे। जो स्टेशनरी वेस्ट है, वो स्टेशनरी वेस्ट में भी ये कागज़, अखबार के टुकड़े, ये सब आते हैं दोस्तों, इनको भी हम ब्लैक बिन्स में डालते हैं। कोई फल बच गया खाने से तो उसको भी हम ब्लैक बिन में डालते हैं। तो ब्लैक बिन का निस्तारण जो रूटीन अपना जो कचरा है उसमें फेंक सकते हैं हम उसको, तो उसको जो बायोमेडिकल वेस्ट की गाड़ी आती है उसमें रखने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। वाइट बिन्स भी होता है एक, जो कि कम हमारे हॉस्पिटल सेटअप में यूज होता है, लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट फॉलो करते हैं उनमें इन्फेक्शियस शार्प जो वेस्ट है लेकिन मेटल के बने हैं, उनके लिए एक अलग से वाइट बिन रखा है। लेकिन मैंने अपने पिछली स्लाइड में भी लिखा हुआ था, क्योंकि जो हमारे हॉस्पिटल सेटअप में वाइट बिन का इतना वो नहीं है, तो हम ब्लू में ही शार्प को डालते हैं, नीला मतलब नुकीला, तो चाहे वो मेटल का हो चाहे नॉन मेटल का हो। लेकिन जो प्रॉपर तरीके से अगर हम वेस्ट का मैनेजमेंट करें तो वाइट जो डब्बा है, वाइट बिन है, उसके अंदर शार्प और मेटल के जो वेस्ट हैं, जैसे अगर किसी के मान लो इम्प्लांट हुआ है तो उसमें नेल यूज हुआ है, वो नेल निकलवाने के लिए आपके पास आता है, कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हो जाता है उसका जो फ्रैक्चर है जुड़ जाता है, जब फ्रैक्चर होता है तो अपन नेल डालते हैं, कई बार प्लेट्स डालते हैं। तो जो प्लेट्स या नेल्स जब कई बार उनको पेशेंट को प्रॉब्लम होती है उनका फ्रैक्चर ठीक होने के बाद, तो वो निकलवाना उसको चाहते हैं, तो उसको निकलवाने के बाद हम कहाँ डालेंगे, वाइट बिन में डालेंगे। तो यूज्ड निडल टिप आफ्टर बर्निंग, और हमारे हॉस्पिटल में अगर हम वो हब कटर रखते हैं तो उससे जो जो अपने इंजेक्शन है उसकी जो नोक है काटने के बाद उसको भी दोस्तों हम वाइट बिन में डालते हैं। सिरिंज विद फिक्स्ड निडल, मैंने जैसा कि बताया अगर निडल हटा के डालनी है सिरिंज को तो अपने को कौन से में डालेंगे, रेड में डालेंगे।
लेकिन अगर उसकी निडल फिक्स है, उसमें से अपन सिरिंज को हटा नहीं सकते, तो दोस्तों उसको अपन, वो नुकीली है तो नुकीली की वजह से हम उसको वाइट बिन में डालेंगे। अगर कोई हमने स्काल्पल, ब्लेड, सीजर ये सब यूज किया है तो हम उसको प्रॉपर वाइट बिन में ही डालेंगे। लैंसेट, अगर बहुत जगह हम जब भी शुगर की टेस्ट करते हैं या मलेरिया टेस्ट करते हैं या और भी कोई स्लाइड बनाते हैं तो हम लैंसेट यूज करते हैं दोस्तों, उनको भी हम वाइट बिन में डालेंगे। अदर शार्प मेटल ऑब्जेक्ट, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है और मेटल से बना है उसको हम वाइट बिन में दोस्तों डालते हैं। कोई भी फोर्सेप्स है तो स्टील की बनी है, इसलिए हम इसको भी, अगर वो हम फेंकना चाहते हैं, अनयूज्ड है, तो इसमें फेंकेंगे दोस्तों। ट्रीटमेंट या डिस्पोजेबल ऑप्शन, तो जो वाइट बिन है इसका भी दोस्तों ऑटोक्लेव करते हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते हैं, और उसको बहुत सारे और प्रोसेस हैं दोस्तों, उससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ये था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अपने हॉस्पिटल में हमें किस तरह से करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है, तो इस तरह से आप अपनी हैबिट में इसको लाएं, जिससे कि आप याद ना रखना पड़े किसमें फेंकना है, आपको रूटीन में ही उसको हैबिट बना लें कि अपने को जब भी हॉस्पिटल में अपन काम कर रहे हैं, चाहे अपन नर्सिंग ऑफिसर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे लैब टेक्नीशियन हैं, तो हम जो भी कचरा निकलेगा उसको हमें अपनी आदत में डालना है कि हमको जो उसका प्रॉपर निस्तारण करना है, कौन से डब्बे में डलेगा उसी में फेंकना है, ऐसे ही किसी भी डब्बे में उसको नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हम लोग मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। आज मान लो उससे अगर हमारे किसी दूसरे नर्सिंग साथी को या हमारे दूसरे स्टाफ को इन्फेक्शन होता है तो भी वो हमको होने जैसा ही है। तो हम अपना ध्यान रखेंगे, साथ में दूसरों का भी ध्यान रखेंगे, तभी ये पॉसिबल है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।